गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल बज गए हैं सुबह के 6:30 और एज़ यूजुअल जैसे टाइम पे हम जगते हैं, आज थोड़ा सा जल्दी जगें। और फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धो के रेडी। अभी ऑफिस के लिए तैयार नहीं हो। माही सो रही है, रक्षित भी अभी सो रहा है क्योंकि माही थोड़ा सा लेट उठती है, 7:30 बजे तक उसको जगाते हैं और वो 1 घंटे के अंदर उसको ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो उसको मैं छोड़ता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। तो फिलहाल अभी मान्या बना रही है सुबह सुबह की चाय। अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, जब ऑफिस जाने के लिए होगा उस वक्त माही के साथ ब्रेकफास्ट करूँगा। तो चाय पीता हूँ, फिर थोड़ी देर में माही को जगाऊंगा और माही के साथ रक्षित अपने आप जग जाता है। कई बार तो रक्षित पहले जग जाता है और माही उसके बाद जगती है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के अंदर और ब्लॉग को हमारे कंटिन्यूसली जैसे सपोर्ट आप दे रहे हैं इसी तरीके से सपोर्ट देते रहिए और कोशिश कीजिए कि हमें और ऊंचाइयों पे लेके जाएं। जल्दी ही हम 1000 सब्सक्राइबर अपने पूरे करें। गाइस अभी टाइम हो चुका है शाम के 5:30 और माही और रक्षु अभी रूम में सो रहे हैं। मान ऑफिस से आने वाले हैं और रास्ते में वो पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हुआ क्या था कि कल रात को जब हम बंगला साहिब से आ रहे थे तो मुझे याद था कि जन्माष्टमी 18 तारीख की है। लेकिन मैंने जब घर आके मम्मी से पूछा तो जन्माष्टमी हमारे यहाँ पर 19 को मनाई जाएगी, क्योंकि इस साल इस बार के ज्यादातर त्योहार दो दो बार बन रहे हैं। तो 19 की मनाई जाएगी जन्माष्टमी, लेकिन मैं 18 की सोच रही थी। इसलिए मैं मार्केट से वापस जब हम रात को आए थे तो मैं आते में कर लाई थी शॉपिंग। उसका व्लॉग मैंने ऐसे नहीं बनाया था क्योंकि रक्षु साथ में था और अति की भीड़ थी, रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो इसलिए हमने वो व्लॉगिंग की नहीं थी। तो मैंने सोचा कि फिर आज आपको दिखा भी दूंगी और बता भी दूंगी साथ साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं केशव माधव के लिए ड्रेसेस लाई हूँ सुबह में पहनने को। सुबह में और रात में जो मैं 2 बार ड्रेस चेंज करती हूँ उनकी जन्माष्टमी पे। एक सुबह जो वो स्नान करने के बाद पहन लेते हैं और एक जन्म से पहले जब मैं उनको खीरे में रख देती हूँ, उसके बाद जन्म होने के बाद जो वो ड्रेस पहनते हैं वो दोनों में। तो मैं इसलिए उनकी हर चीज डबल डबल लेकर आती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं केशव माधव के लिए क्या क्या लाई हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये शॉपिंग जो होती है ना मेरी, ये ऐसी शॉपिंग होती है जिसमें मान मुझे खुला खर्चा करने देते, चाहे कितनी महंगी ड्रेस ले लूँ मैं, चाहे कितनी भी सस्ती ले लूँ, चाहे मैं एक चीज दो बार ले लूँ या चार बार ले लूँ, वो कभी मुझे मना नहीं करते। मना तो मुझे खैर किसी भी शॉपिंग के लिए नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें कहते हैं कि अगर ये है तो इसको बाद में ले लियो क्योंकि रखेगी वो यूज नहीं आएगा। लेकिन केशव माधव के कपड़े ऐसे होते हैं, केशव माधव के फेस्टिवल में केशव माधव के लिए जो शॉपिंग होती है जब भी होती है तो उसके लिए मान मुझे कभी मना नहीं करते। और मुझे अच्छा भी लगता है, मतलब उन्हें भी अच्छा लगता है कि हम लेकर आते हैं। जैसे हम रक्षु के लिए और माही के लिए कपड़े लाते हैं वैसे हम केशव माधव के लिए भी लेकर आते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ और जब कभी मुझे बीच में टाइम मिलेगा तो मैं आपको उनका प्रॉपर कलेक्शन दिखाऊंगी। केशव माधव मेरे पास, केशव तो मेरे पास 1 साल पहले, 1.5 साल हो गया उसको। अभी 17 अक्टूबर को उसका बर्थडे आएगा, दोनों का एक साथ आता है। लेकिन केशव को मेरे पास आए हुए इस साल 2 साल हो जाएंगे। माधव मेरे पास पिछले 7 साल से है, जब से मेरी शादी हुई थी तब से माधव मेरे पास, मैं माधव को घर से लेकर आई थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा उनका कलेक्शन, वो जब टाइम मिलेगा कभी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी मैं आप जो लेकर आई हूँ आज उनके लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ उनके आसनों से। ये मैं सेम कलर के लाई हूँ, ऐसे ही केशव का है और ऐसे ही ये माधव का है। ये बड़े वाला है माधव का। दिन में तो दोनों एक पे बैठाती हूँ मैं क्योंकि वो चौकी पे बैठे रहते हैं तो इसी पे बैठते हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये केशव के लिए मैं रात को पहनाने के लिए ड्रेस लाई हूँ जो वो रात को पहनेगा जन्म के बाद। और ये इसकी मैचिंग की पगड़ी, क्योंकि मुझे ना केशव पगड़ी में ही अच्छा लगता है। मैचिंग की पगड़ी लाई हूँ और उसके जो बाल थे ना वो ख़राब हो गए थे तो ये उसके लिए नए बाल लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि वो बाल उसके मुंह पर आ रहे थे तो इसलिए हमने सोचा कि नए बाल भी ले चलते हैं। ये बाल हैं। और ये है केशव की दोपहर के लिए ड्रेस जो वो सुबह नहाने के बाद पहनेगा, सुबह सुबह में। ये दिन में नहा के पहनेगा और ये इसकी मैचिंग के कॉन्ट्रास्ट पर मैं पगड़ी लेकर आई हूँ। ये पगड़ी पहनेगा, है ना। ये देखो इसकी प्रॉपर दिखाती हूँ मैं। ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। ये मैं एक्चुअली दोनों के लिए पगड़ियाँ ही लाती हूँ, मुझे पगड़ियाँ अच्छी लगती हैं उन पे ज़्यादातर। अच्छा लाला जी वाला, ठाकुरों वाला लुक आता है उन पर उसका। तो ये लाई थी। और ये है एक मुकुट, मैं ये एक्स्ट्रा ले आई थी। दोनों में से कोई भी बांध सकते हैं ये, क्योंकि ये फोल्डेबल है। अगर किसी पे अच्छा नहीं लगा तो मैं उसको ये मुकुट पहना दूंगी। ये मुकुट लाई थी। और ये माला है जो केशव सुबह नहाकर पहनेगा इस वाली ड्रेस के साथ में। और ये माला है केशव की जो जन्म के बाद पहनेगा इस वाली ड्रेस के साथ की। तो ये एक सेट पूरा हो गया। ये केशव की चड्डी है, ये देखो पूरा, है ना। ये चड्डी है, ये पहनेगा। और ये है केशव की बांसुरी,
और कानों की इयररिंग्स, ये देखिए इयररिंग्स है, ये वाले इयररिंग्स हैं और ये बांसुरी है उसकी पूरी। तो ये हो गया उसका पूरा सेट। और ये चूड़ियाँ हैं उसकी, ये केशव की चूड़ियाँ हैं। माधव का भी अभी आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। ये केशव की चूड़ियाँ हैं। तो ये हो गया जो वो रात को पहनेगा, और ये सामान वो दिन में पहनेगा हल्का फुल्का वाला। इसको मैं हल्का सामान को दिन में पहनाऊंगी, वो हैवी है तो उसको पूरा श्रृंगार करके रात को पहनाऊंगी। अब मैं आती हूँ आपको माधव के पास लेके। ये माधव की ड्रेस है जो माधव जन्म के बाद पहनेगा, ऐसी चमक धमक की अच्छी लगती है ना, तो मैं ये लेकर आई थी। ये माधव जन्म के बाद पहनेगा। ये इसके कंट्रास्ट पे मैं पगड़ी लेकर आई थी, ये देखो अच्छी लग रही है ना। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। ये पगड़ी लेकर आई थी मैं। और ये है ड्रेस जो माधव पहनेगा सुबह में, इसका मैंने चिट हटा दिया यहाँ से। तो ये ड्रेस माधव सुबह पहनेगा नहाने के बाद, और ये इसके साथ की पगड़ी, ये देखा ये लटकन वाली पगड़ी है, मुझे अच्छी लगी थी, ये पहनेगा। और इसके साथ पहनेगा ये वाली माला। आपको शायद लाइट की वजह से सही से दिखेगी नहीं, लेकिन ये माला बहुत ही अच्छी है। तो मैं इसमें ग्रीन कलर है ना, तो मैं ग्रीन कलर की माला लाई थी, और थोड़ा सा येलो और पिंकिश, उसके रेड पिंकिश आ रही है यहाँ पर, इसके लिए मैं ये वाली पगड़ी लाई थी कंट्रास्ट बनाने को, ठीक है। और ये है के माधव की चूड़ियाँ, ये माधव की चूड़ी हो गई। और ये माधव की बांसुरी है नई, उसके मैं इयररिंग्स नहीं लाई क्योंकि वो बिंदी लगाता है, कानों में बिंदी लगाती हूँ मैं उसको, इयररिंग्स नहीं पहनाती। इयररिंग्स के लिए उसके कान है ना बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं उसको ये बनाती हूँ, बिंदी लगा देती हूँ। और ये है उसकी माला जो जन्म के बाद वाली ड्रेस पे डालेगा इसके साथ में। तो ये उसकी ड्रेस का पूरा हो गया सेट सुबह से शाम तक का। ये भी इधर रख देती हूँ। एक्चुअली उनके पास बांसुरियाँ और मालाएँ तो बहुत सारी है, बहुत सारी। मैं जब भी जाती हूँ मैं तब भी हर बार मैं नई माला लाती हूँ। तो ये है सुबह के लिए, और सॉरी ये वाला है माधव का सुबह के लिए, वो है रात के लिए, वो केशव का रात के लिए, और ये सुबह के लिए। और ये एक्स्ट्रा मुकुट है, कोई भी डाल लेगा जिसका मन करेगा। तो फिलहाल अभी मेरा ये हो चुका है पूरा का पूरा सेट तैयार। मुझे टेंशन जो थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है। झूले मेरे जो हैं, झूले आपने शायद मेरा तीज वाले झूले की वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने झूलों को ऑलरेडी डेकोरेट कर रखा है। वो मैं आपको कल दिखाऊंगी जब मैं पूरा डेकोरेशन करूंगी उनका बैठने का, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। प्लस अभी मेरा मन है, क्योंकि मैं अभी शाम को जब बाजार गई थी, बाहर गई थी, दौड़ी दे के लिए गई थी दूध वगैरह लेने, तो मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छी ड्रेस देखी थी। तो कल मैं देखती हूँ, अगर मान का इच्छा हुई, मान का टाइम मिला मान को सुबह में, तो वो भी लेकर आऊंगी। वैसे मैं ये ले आई हूँ, लेकिन वो एक ऑप्शनल तौर पर आऊंगी, क्योंकि होता है जब आप अपने बच्चों के भी कपड़े लाते हो तो एक ऑप्शनल लेकर आते हो कि भाई ये अच्छा नहीं लगा तो ये अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही मैं इनके साथ भी करती हूँ। मैं केशव माधव के एक ऑप्शनल कपड़े जरूर लाती हूँ, एक एक जोड़ी। तो अभी मुझे वो मिले नहीं थे आज, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल दोबारा जाऊंगी सुबह दिन में और तब लेकर आऊंगी, क्योंकि कल फास्ट है तो खाना पीना तो सुबह में होगा नहीं, हमारा खाना पीना शाम को होगा, तो इसलिए सुबह जाके ले आएंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और मैं कहाँ से लाती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी दुकान है पूरी, मतलब ये लगा लो कि फुल होलसेल की दुकान है। इस पे आपको केशव माधव की डंगरी, बर्तन और मतलब हर चीज मिल जाएगी, हर चीज। तो ये है। और दूसरा बाकी मैं आपको फिर कल दिखाऊंगी जो भी कुछ होगा। और अभी शाम का देखते हैं रात का क्या सीन है, खाना पीना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे डिनर बनाना है, मान आने वाले हैं, वो लेट हो जाएगा तो अच्छा, वो मतलब थके आ रहे आते तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको मिलती हूँ सीधा डिनर बनाने के बाद। तो गाइस रक्षित को देखो, अभी माही को ना डांट पड़ रही थी, वो डांट क्या वैसे ही मतलब झूठे वूठे हम वैसे ही उसको डांट रहे थे, और रक्षित देखो कितना सीरियस हो गया। और माही की टी शर्ट को ना अपने सिर पे हाथ, देखो 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 शैतानी टी शर्ट अपने सिर पे रख लिया, और भेज देखो इसका कैसा है, ढोंगी बाबा ये ढोंगी बाबा है हमारे ये देखो 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 देखो। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके रूम के अंदर, और डिनर वगैरह मैंने बना लिया था। आज डिनर कुछ खास नहीं था, बस मैंने रोटी और सब्जी बनाई थी, और उसका भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था, और मान जो थे वो थोड़ा आज फ़ोन में बिजी थे, इसलिए वो भी नहीं शूट कर पाए। और बाकी डिनर वगैरह करके दूध वगैरह पी के बच्चे सो गए यहाँ पर दोनों। ये रक्षु सो रहा है और वो वहाँ पर माही सोई हुई है, तो ये दोनों सो चुके हैं। मान गए फिलहाल अंदर ब्रश करने वॉशरूम में, और मैंने ब्रश कर लिया है, माही ब्रश कर सो चुकी थी। आज माही की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, पता नहीं क्या हो गया उसको, अचानक से
जब से मतलब स्कूल से आई है तब भी सो गई थी। फिर अभी भी थोड़ी थकान सी कह रही थी कि मम्मा मेरे को ना सिर दर्द हो रहा है, तो मैंने उसे दवाई देकर सुला दिया है। अब वो भी सो गई है, रक्षु भी सो गया है, मैं भी बस अब सोने वाली हूँ। मान आएंगे वो सो जाएंगे जब उनको सोना होगा, मुझे भी नींद आ रही है। तो बस अब मैं एडिटिंग करती हूँ फटाफट से और फिर बस सोऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, कल का फास्ट भी है, तो काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपका आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।